नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋतु बसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। आज नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। आवाज दो। जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा को पूरा सम्मान देना होगा, देना होगा, देना कोविड-19 के दौरान आशाओं को उचित सुविधाएं न देने और शोषण का आरोप लगाते हुए यहां नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद में आज प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिना मानदेय के उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन में भी सारे काम आशाओं से कराए, लेकिन बावजूद इसके आशाओं को जो पारिश्रमिक 2000 रुपए की घोषणा सरकार ने की थी वह भी समय पर नहीं मिल रहा है। आशाओं पर काम का बोझ भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार काम की मेहनताना देने के समय मुंह मोड़ रही है। यहाँ आशा कार्यकर्तियों ने विभिन्न भागों को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आशा वर्कर्स ने कोविड-19 के कार्यों का भत्ता देने के साथ ही न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए करने की मांग की है। वहीं आशा वर्कर्स ने चंपावत जिले में आशा कार्यकर्तियों को निकाले जाने का भी विरोध किया है। हम लोगों की जो मांग थी, हमारी मांग ये थी कि हम 3 महीने से कोविड का काम कर रहे थे लगातार, और उसमें भी हमें कोई सुविधा इतनी अच्छी तरीके से नहीं दी गई थी। तो जब ये फरमान आया कि तुम लोग गांव-गांव में जाकर सारे जो खांसी जुकाम बुखार कुछ भी है 60 के ऊपर के लोग जो है 10 साल से नीचे के हैं, जो उस काम को भी आप करोगे, और उस काम को करने के लिए पैसे की कोई बात नहीं हो रही है। पैसा तो हमने ये कहा कि हम काम करेंगे, लेकिन हमें 10,000 रुपये मासिक इस काम का दिया जाए, कोविड भत्ता दिया जाए, लेकिन सरकार ने वो तो नहीं किया। और चंपावत में हमारी कुछ आशाओं को निकाल के बाहर कर दिया गया। क्या ये इंसाफ कर रही है सरकार हमारे साथ? सरकार क्या समझती है कि हम डर जाएंगे? ऐसे हम डरने वाले नहीं हैं। हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, देहरादून पे कूच करेंगे, और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट में भी कोर्ट केस करेंगे। हमारी मांगे हैं, फिलहाल हमारा 18,000 वेतन कर दिया जाए, और जो चंपावत जिले में जिन आशाओं को डीएम ने बर्खास्त कर रखा है उसे तुरंत वापस लिया जाए, उन आशाओं को रखा जाए, क्योंकि हम इतने सालों से हम निकालने के लिए हम अपने गांव में लोगों को, गांव वालों को हम जागरूक नहीं कर रखे हैं, और इस टाइम हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रखा है जिससे कि हम आशाओं को निकाला जाए। और अगर चंपावत जिले में आशाओं को निकालेंगे तो हमारी इनसे भी निवेदन है कि यहाँ उत्तराखंड की आशाओं को भी तुरंत निकाला जाए अगर हमने कोई गलत काम कर रखा है। दूसरी बार कुमाऊं के आईजी बने अजय रौतेला ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अपनी प्राथमिकता भी साफ कर दी। उन्होंने मंडल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से मंडल में चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान आईजी अजय रौतेला ने कहा कि कुमाऊं के पिथौरागढ़ और चंपावत समेत अन्य बॉर्डर से चीन और नेपाल की सीमाओं में चौकसी बढ़ाई जाएगी। बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। अजय रौतेला ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते प्रवासी वापस अपने घर आ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे हो सकता है कि कुछ बेरोजगार अपराध की तरफ कदम बढ़ाए। लिहाजा बाहर से आ रहे बेरोजगार प्रवासियों की गतिविधियों पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। इस दौरान आईजी ने कुमाऊं मंडल में लंबित पड़े मुकदमों का ब्यौरा पुलिस अधिकारियों को पेश करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में तेजी से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिस पर रोक लगाई जाए। साथ ही आईजी पुलिस कर्मियों को राहत देने वाली घोषणा भी की है। आईजी ने कहा कि पुलिस कर्मी कोरोना के समय लगातार काम कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें सप्ताह में 1 दिन अवकाश दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं जिस समय हालात चल रहे हैं, इसमें जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपने इंटेलिजेंस यूनिट जो है उनको अलर्ट करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। जो संबंधित थाने वगैरह हैं, जिससे कि जो भी उसके संबंधित आपात सूचना है उसको कलेक्ट करेंगे, तदनुसार कार्रवाई करेंगे। हाँ, मैंने बता रखा है, कल मेरी बात हुई थी, मैं एक मीटिंग करूंगा, इसमें विस्तृत निर्देश दूंगा इन लोगों को कि हम लोगों का क्या कार्य योजना रहेगी, क्या प्लान। बीच में कोविड की वजह से तो हम लोगों के लोगों ने बहुत ज़्यादा काम करा, तो अब उसको फिर स्ट्रीमलाइन करा जाएगा, जिससे कि 1 दिन के लिए उनको रेस्ट।
रुद्रपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपने समर्थकों के साथ धरना देकर स्वास्थ्य विभाग में कंफ्यूजन होने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि शक्ति फार्म क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तो बना लिया गया, जबकि इस क्षेत्र में पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई और बाद में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई। वहीं सिडकुल में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों को भी फैक्ट्री में आने से अब फैक्ट्री प्रबंधक ने रोक लगा दी है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। शक्ति फार्म और सितारगंज के हजारों लोग परेशान हैं। इस भ्रम में की स्थिति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। वहीं नारायण पाल को मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आखिर गड़बड़ी कहां हुई है उसका पता लगाकर कार्रवाई करेंगे। ये बैठने से अब आप लोग लिखोगे ना तो ये पता लगेगा, इन्हें भी कल को ये पता लगेगा, शाम को पता लगेगा कि हाँ कन्फ्यूजन तो है। तो अगर हम नहीं बैठते तो फिर कैसे पता लगता है कन्फ्यूजन है या नहीं है। तो हमारी बात गलत ही साबित हो जाए लेकिन क्लियर तो करो। हमारी बात गलत ही साबित हो जाए, हम तो चाहते हैं कि गलत साबित हो जाए, जो यथा स्थिति जो डिस्ट्रिक्ट से गई है वही हो। लेकिन कंट्रोडक्शन जो है वो सितारगंज के हॉस्पिटल का और सीएमओ के ऑफिस का भी आपस में तालमेल नहीं है। इसमें यह है कि ये पूर्व का मामला है और मैं इसकी तह तक जाऊंगा आखिर किस बात पे कन्फ्यूजन हुआ, और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता कि इसको मैं सुलझा लूँगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव होगा तो वो सोशल क्वारंटाइन 100% गया होगा उस समय। अब वहाँ पर से क्या हुआ इसके लिए मैं अपने हर चीज़ से पूछ के इसका जो भी निवारण होगा मैं उसको करूँगा, और मैं स्वयं परसों शक्ति फार्म जाके इसको देखूंगा कि क्या मिलेगा। नहीं चलेगी। बीते दिन धरने के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई से नाराज हल्द्वानी महानगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आज पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर निगम द्वारा किए गए घोटालों को भाजपा सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। साथ ही भाजपा पार्टी के दबाव में पुलिस भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है, जिसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आए दिन रैली और बैठक आयोजित करते हैं, लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धरना दे रहे हैं, तब भी उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। यहां धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज पुतला दहन कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि हल्द्वानी महानगर कांग्रेस द्वारा नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा था, जो नगर निगम द्वारा घोटाले गए थे। उसमें कल नगर निगम के प्रदर्शन में जो प्रदर्शन किया गया उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे 18 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि भाजपा सरकार के दबाव में जो पुलिस भेदभावपूर्ण अपनी कार्यप्रणाली कर रही है, इससे कई दिन पूर्व भाजपा के लोगों ने रोडों में पेंटिंग बनाई तो क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया लोक निर्माण विभाग द्वारा। और अप्रैल के माह में पूरे काठगोदाम क्षेत्र की पुलिस को भाजपा ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नारीमन चौराहे में खड़ा कर दिया, जबकि वो पुलिस विभिन्न चौराहों में ड्यूटी कर रही थी। क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? कुछ दिन पहले बंशीधर भगत जी के घर में एक कार्यक्रम हुआ, ना उसकी अनुमति थी और वहाँ पे कई संख्या में लोग थे, क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? ये मुकदमा सिर्फ विपक्ष के लोगों पर, कांग्रेस के लोगों पर दर्ज किया जा रहा है, जिसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। भाजपा सरकार के दबाव में जो पुलिस हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और आज हमारे द्वारा राज्य सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक भ्रष्टाचार में सरकार डूब गई है और सरकार के खिलाफ कोई बोल न पाए, इसलिए उन्होंने राजनीतिक या कोई जनहित के मुद्दे उठा रहा उस पर वो मुकदमे ला रहे हैं। चाहे वो हमारे प्रीतम सिंह जी के साथ हुआ हो, चाहे हरीश रावत जी के साथ हुआ हो, या कल हमारे सतीश नैनवाल जी, सुमित हृदय जी और राहुल चिनवाल जी के साथ हमारे दर्जनों साथियों के साथ हुआ हो। सब शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। आज जिस तरीके से हमारे नेताओं के मुकदमे लादे गए हैं, अगर उसकी प्रतिक्रिया देनी होती तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में युवा एकत्रित होता, लेकिन सिर्फ कानून का पालन के, कोविड के नियमों का पालन करते हुए, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बिल्कुल प्रतिकारात्मक विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ को दबाने के लिए एक दमनात्मक नीति अपना रही है और इसका
भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसका हम पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और आज युवा कांग्रेस के माध्यम से कल जो गिरफ्तार मुकदमे लादे गए हैं उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक आंदोलन के रूप में सरकार के खिलाफ पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और उसको साकार रूप दिया जा रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा विधायक राजेश शुक्ला की शिकायत पर किच्छा चीनी मिल में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खुल गई है। जांच में मिल के 2 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। मालूम हो कि किच्छा चीनी मिल में इस पेराई सत्र के शुरुआत से ही मिल करीब 720 घंटे बंद रही है। इसके पीछे सिस्टम की लापरवाही का होना मुख्य कारण कहा जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक ने कड़ी आपत्ति जताते हुए शासन स्तर पर कार्रवाई करने के लिए शिकायती पत्र भेजा था, जिसके बाद उनकी शिकायत पर तत्कालीन बाजपुर के प्रधान प्रबंधक चंद्र सिंह इमलाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। इधर इस पूरे मामले में विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा स्थित अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी लिहाज से बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर उस पर जांच सेटअप की। एक पीसीएस अधिकारी ने, जो बाजपुर चीनी मिल के उस समय प्रबंधक थे, इमलाल जी ने जांच की और उस जांच में अभी कुछ दिनों पहले एक इंजीनियर वहाँ सस्पेंड हुए थे और आज फिर एक नई उपलब्धि है कि वहाँ के जो चीफ अकाउंटेंट हैं, जो सेवानिवृत्त हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी उनको गलत तरीके से ठेके पर रख के काम कराया जाता था, वो और टाइम कीपर झारखंडे रमेश भसीन और झारखंडे, इन दोनों का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिससे 5 लाख रुपए की शासन ने रिकवरी तय करी है इनके ऊपर। कि जिन लोगों ने गलत सट्टे के आधार पर उत्तर प्रदेश से यहाँ ला करके गन्ना सप्लाई किया और गन्ना गलत तरीके से यहाँ दिया है, और उसमें जो अधिकारी लिप्त थे, भले वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन उनकी भी जांच लगभग पूरी हो गई है और अभी 1-2 दिन के अंदर उनका भी मामला खुलेगा और उन पर भी दंड निर्धारित होगा। हर हाल में चीनी मिल को चूना लगाने वाले, चीनी मिल को नुकसान पहुंचाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और किसानों के साथ न्याय होगा और ये चीनी मिल ठीक प्रकार से चले, इसके लिए अच्छे अधिकारी हैं। कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं से काम कराने और उसकी एवज में उन्हें सम्मान न मिलने के विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में आशा कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन छेड़ दिया है। यहाँ हल्द्वानी में आज आशा कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सरकार द्वारा चंपा जनपद में बर्खास्त की गई आशा कार्यकर्ताओं के पक्ष में बोलते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम उन सभी कार्यकर्तियों के साथ हैं, क्योंकि सरकार ने बिना पूर्ण मानदेय के आशा कार्यकर्ताओं से कार्य कराया है और इस महामारी के समय में काम का सबसे अधिक बोझ कार्यकर्ताओं पर ही डाला है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ ही अन्य मांगों को पूरा नहीं करने को लेकर सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी। आशा कार्यकर्ताओं की जो दिन रात कोरोना के महामारी में भी दिन रात काम कर रही हैं और सरकार शायद कहीं ना कहीं उनको अनदेखा कर रही है, यही दर्द लेके आज ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। शायद कहीं ना कहीं सरकार को इनके बारे में ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अहम कड़ी हैं आशा वर्कर्स, जिनके बिना शायद स्वास्थ्य विभाग अधूरा है। और खासकर महिलाएं जिस रोग से या जिस परेशानी से जूझती हैं, उसमें सबसे बड़ी मददगार आशा कार्यकर्ता हैं। मेरा नाम रिंकी जोशी है और मैं सुभाष नगर वार्ड नंबर 3 की आशा वर्कर हूँ। हम सारी आशाएं बहनें धरने पे इसीलिए बैठी क्योंकि सरकार आए दिन हमारे ऊपर काम का बोझ बढ़ाती जा रही है और जब हम विरोध करते हैं तभी वो हमारी सुध लेती है, बाकी हमारी कोई सुध नहीं ली जाती। सारा काम हम कर रहे हो, नाम किसी और को दे रही है, जबकि असली कोरोना वॉरियर आशा वर्कर हैं जिन्होंने सारे सील्ड एरिया भी सारे कवर करे। और जो हमारी 268 बहनें वहाँ चंपावत जिले में निकाली गई हैं, उन्हें तुरंत वापस लो। हम उनके साथ हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ। वेतन के मामले में तो ये परेशानी है क्योंकि वो कभी हमारा टाइम पे आता ही नहीं है। जब हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं तभी वेतन आता है। 2017-18 का रुका पैसा भी हमने आवाज़ उठाई तो अब कैसे आया हो, क्यों टाइम से नहीं आता? क्या जब हम बोलेंगे तभी हमें मिलेगा? जब तक हम
मतलब मजबूर नहीं हो जाते अपने आंदोलन करने में, तब तक वो देने को तैयार ही नहीं होते हैं। और काम का प्रेशर इतना है कि एक अभी देखिए काशीपुर में हमारी वर्कर ड्यूटी करके आई, घर आके वो बेहोश हुई, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए तो उसे वो मृत पाई गई। एक अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसको काम कर करके वो डिप्रेशन में आ गई। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इच्छुक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। अपने क्षेत्र में ही रोजगार से जुड़ने की आस में जिले के 457 उम्मीदवारों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 71 लोगों के आवेदन पत्र स्वीकार किए गए हैं और जिनके आवेदन पत्र अपूर्ण थे उन्हें दोबारा भरने का मौका दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी इच्छुक उम्मीदवारों को इन योजनाओं के जरिए स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए लोगों को उनके घर में भी रोजगार मिल सके। जनपद में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत और प्रधानमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी प्रोग्राम के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने अपनी इच्छा जताई है। इसमें 497 लोगों द्वारा जो है आवेदन किया गया है और इसमें जो है अपना स्वरोजगार या उद्योग लगाने के उनके अंदर जो है उन्होंने अपना आवेदन पत्र जमा किया है। आज जो है सभी आवेदकों को हम लोगों ने यहाँ इनवाइट किया है जिनके प्रपत्र पूर्ण पाए गए थे। कुल मिला के 71 लोगों का आवेदन पत्र जो है हमारे पास में पूर्ण पाया गया है। अन्य लोगों से प्रपत्र को बढ़वाया जा रहा है और सभी का एक इंटरव्यू के पश्चात जो है उनके आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है जनपद में स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं और अपना उद्योग लगाएं या सर्विस सेक्टर में अपने रोजगार को जनरेट करें। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड।